Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 10, Story of Tulsi Das. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 यानी कहानी नंबर 10 और आज की कहानी में हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ तुलसीदास यानी तुलसीदास की एक कहानी। यानी बहुत सारी कहानियाँ रही होंगी जिनमें से एक कहानी ये भी है। तो ये उनकी जो कहानी है वो उनकी बीवी से मुतालिक है और इसमें कहा गया है कि किसी वक्त एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी तुलसीदास से कर दी। तो यहाँ पर आपका जो जुमला है वो बहुत आसान है। किसी वक्त में, इसको मैंने फर्स्ट लेवल में बताया था, वंस अपॉन अ टाइम वगैरह, राइट। एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी कर दी तुलसीदास से, ये असल जुमला है। अगर हम इसको बांटे तो इसको कैसे कहेंगे? वंस अपॉन अ टाइम a Brahman married his daughter to Tulsidas. ओके, तो किसी वक्त या वंस अपॉन अ टाइम, किसी ज़माने में एक ब्राह्मण ने, ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी कर दी। मैरी का मतलब होता है शादी करना। ओके, तो मैरी हिज डॉटर, अपनी बेटी की शादी कर दी। किसके साथ? तुलसीदास से। टू द तुलसीदास, टू तुलसीदास। ओके, टू तुलसीदास यानी तुलसीदास से कर दी। तो किसी वक्त एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी तुलसीदास से कर दी। इसको आप कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम अ ब्राह्मण मैरिड हिज डॉटर टू तुलसीदास। तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। शादी करने के लिए मैरी, या अब मैरी हम लोग कहते हैं, बट मैरिड, मैरिड मैरिड नहीं होगा, मैरिड। ओके, मैरिड। तो ये हमारा जुमला हुआ। ओके, आगे क्या हुआ? आगे है वो अपनी बीवी के रूप और खूबी पर फरेफ्ता हो गए। तो यहाँ पर असल है वो फरेफ्ता हो गए। किस पर? बीवी के रूप और उसकी खूबी पर। तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ही वॉज अट्रैक्टेड बाई हिज वाइफ्स अपीयरेंस एंड गुडनेस। ओके, तो यानी फरेफ्ता हो गए, क्या मतलब? फरेफ्ता हो जाने को हम अंग्रेजी में ऐसी वाइज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं इससे फरेफ्ता हूँ तो हम बोलते हैं आई एम अट्रैक्टेड बाई हिम, आई एम अट्रैक्टेड बाई हर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको पैसिव वाइज इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यानी कि इसका अट्रैक्ट का मतलब होगा फरेफ्ता कर देना। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि उनकी बीवी की खूबसूरती ने और उनकी बीवी की खूबियों ने उन्हें फरेफ्ता कर दिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हमने इसको पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया। हालांकि मैं आपको बार बार ये बताता आया हूँ कि सब्जेक्ट जब हो तो बेहतर है कि हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करें, राइट। लेकिन चूंकि ये जुमला ऐसा है, इसको पैसिव वॉइस ही इस्तेमाल करना हमें ऐसे ही इसको बनाना, चूंकि ऐसे ही बनता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ओके, तो अब कहेंगे वो अपनी बीवी के रूप और खूबी पे फरेफ्ता थे हो गए, यानी कि उनकी बीवी के रूप और खूबी ने उन्हें फरेफ्ता कर दिया, वही चीज़ है। तो हम कैसे कहेंगे? ही वॉज अट्रैक्टेड बाई हिज वाइफ्स अपीयरेंस एंड गुडनेस। तो रूप का मतलब अपीयरेंस, ज़ाहिरी उसकी खूबसूरती। अब ब्यूटी भी कर सकते हैं,
बट रूप का मतलब वो असल में पूरा स्ट्रेच चला जाता है। ओके, और खूबी का मतलब गुडनेस। ओके, तो आपका जुमला वो अपनी बीवी के रूप और खूबी पर फरेफ्ता हो गई, इसको अंग्रेजी में कहेंगे ही वॉज अट्रैक्टेड बाय हिज वाइफ्स अपीयरेंस एंड गुडनेस। ओके, आगे चलते हैं। वो उसे कभी अपने बाप के घर नहीं जाने देते थे, यानी मैके नहीं जाने देते थे। ओके, तो इसको हम कहेंगे ही नेवर लेट हिम गो टू हर फादर्स हाउस। ओके, तो वो उसे नहीं जाने देती थी, असल जुमला वो उसे नहीं जाने देते थे कहाँ, अपने बाप के घर, यानी उसके बाप के घर, ये मतलब है। तो यहाँ पर देना आया हुआ है, और देने का मतलब गिव भी होता है, लेकिन मैंने बताया था कि गिव का मतलब कोई चीज़ फिजिकली देना या उस तरह का माना, मतलब कोई चीज़ देना जिसे लगे देना। लेकिन यहाँ पर देने का मतलब इजाज़त देना, जब इस तरह का माना आए जैसे खाने देना, पीने देना, तो वहाँ पर हम लेट इस्तेमाल करते हैं, राइट। और लेट की तीनों शक्लें लेट ही आती हैं, तो हम इसको कैसे कहेंगे, वो उसे कभी या उन्हें कभी अपने बाप के घर या उनके बाप के घर नहीं जाने देते थे, इसको हम कहेंगे ही नेवर लेट हिम, आई एम सॉरी हर होगा, तो हम कहेंगे ही नेवर लेट हर गो टू हर फादर्स हाउस। कि तुलसीदास साहब जो थे वो यहाँ पर नेवर हमने इस्तेमाल किया है, और नेवर लाने की सूरत में हम हेल्पिंग अब नहीं लाएंगे। और लेट की चूंकि तीनों शक्लें लेट है, इसलिए हमने यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। ओके, देते थे, आप यहाँ पर उड भी ला सकते हैं, ही नेवर वुड लेट हर, ही नेवर वुड लेट हर भी आप कह सकते हैं, ही नेवर वुड लेट हर गो टू द फादर्स हाउस। ओके, ये हमारा जुमला हुआ। ओके, तो वो उसे कभी अपने बाप के घर नहीं जाने देते थे, इसको आप कैसे कहेंगे, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे ही नेवर लेट हर गो टू हर फादर्स हाउस। ओके, आगे है, एक दिन वो कहीं बाहर गए हुए थे तो उनकी बीवी अपने भाई के साथ मैके चली गई। क्या जुमला है, एक दिन वो कहीं बाहर गए हुए थे, या हुए थे है, ओके नॉट होते थे, हुए थे। तो एक दिन वो कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी बीवी अपने भाई के साथ मैके चली गई। दो जुमले हैं, तो इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे वन डे ही वेंट आउटसाइड समवेयर, his wife went to her mother's house with her brother। एक दिन, one day, वो कहीं बाहर गए हुए थे, he went outside somewhere, या आप कह सकते हैं he had gone outside somewhere, आप had के साथ भी ला सकते हैं। उनकी बीवी his wife मैके चली गई, went to her mother's house, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने मैके नहीं कहा गया है उर्दू में, मैके चली गई, लेकिन अंग्रेजी में आपने हर इस्तेमाल किया, चूंकि अंग्रेजी में हम बहुत ज़्यादा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अपने भाई के साथ विद हर ब्रदर। ओके, कोई मुश्किल जुमला नहीं था, आसान सा जुमला था। तो एक दिन वो कहीं बाहर गए हुए थे तो उनकी बीवी अपने भाई के साथ मैके चली गई, इसको हम कहेंगे वन डे ही वेंट, या वन डे ही हैड गॉन आउटसाइड समवेयर, हिज वाइफ वेंट टू हर मदर्स हाउस विद हर ब्रदर। ओके, आगे क्या हुआ, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे ये हुआ कि घर लौटने पर जब तुलसीदास ने अपनी बीवी को नहीं पाया तो वो बड़े आजुर्दा हुए और ससुराल चले गए। ओके, यहाँ पर कई सारे हिस्से हैं। घर लौटने पर जब तुलसीदास ने अपनी बीवी को नहीं पाया तो बड़े आजुर्दा हुए और ससुराल चले गए। आजुर्दे होने का मतलब मायूस होना। ओके, इस जुमले को या इस पूरे जुमले को हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे ऑन रिटर्निंग होम when Tulsidas did not find his wife, he became very upset and went to his in-laws home। ओके, तो आसान सा जुमला है, घर लौटने पर आप कैसे कहेंगे, ऑन रिटर्निंग होम, घर लौटने पर। आप यहाँ पर कह सकते हैं हैविंग रिटर्न होम, घर लौट कर, ये मतलब हुआ। आप कह सकते हैं आफ्टर रिटर्निंग होम, घर लौटने के बाद। ओके, तो घर लौटने पर बेहतर है ऑन रिटर्निंग होम, जब तुलसीदास ने अपनी बीवी को नहीं पाया, इसको आप कैसे कहेंगे, व्हेन तुलसीदास डिड नॉट फाइंड हिज वाइफ। आसान सा जुमला था। वो बड़े आरजुदा हुए, तो वो बड़े आरजुदा हुए, तो के लिए हम दिल लाते हैं, लेकिन यहाँ कॉम आ गया तो जरूरत नहीं है। आरजुदा होना बिकम अपसेट, बहुत वेरी, सो तो वो बड़े आरजुदा हुए, ही बिकम वेरी अपसेट, और ससुराल चले गए, एंड वेंट टू हिज इन लॉज होम, ससुराल के लिए इन लॉज होम।
या इन लॉज भी आप कर सकते हैं, वेंट टू हिज इन लॉज होम। यहाँ पर अपने ससुराल नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने हिज बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें हम इन अंग्रेजी में ज़माइर का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा जुमला हुआ, घर लौटने पर जब तुलसीदास ने अपनी बीवी को नहीं पाया तो बड़े आज़ुर्दा हुए और ससुराल चले गए। इसको हम कैसे कहेंगे? ऑन रिटर्निंग होम when Tulsidas did not find his wife, he became very upset and went to his in-laws home. Okay? आगे देखते हैं, वहां पहुंचने पर उनकी बीवी ने उन्हें धुतकारा। ओके, तुम कहेंगे on reaching there his wife scolded him। तो वहां पहुंचने पर on reaching there उनकी बीवी ने his wife उन्हें धुतकारा, स्कोल्डेड हिम। ओके, स्कोल्ड का मतलब है धुतकारना, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्कोल्डेड हिम कर दिया। ओके गाइस, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, तो यहाँ पर धुतकारने का मतलब वही डांटना जोर से, इसलिए स्कोल्ड कर दिया। ओके, तो वहां पहुंचने पर उनकी बीवी ने उन्हें धुतकारा, इसको हम कहेंगे ऑन रीचिंग देयर हिज वाइफ स्कोल्डेड हिम। ओके, आगे चलते हैं। उसने कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि सख्त गोश्त के बने हुए जिस्म से इतना इश्क रखते हो। तो बहुत आसान सा जुमला है, तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे शी सेड दैट यू आर नॉट ashamed टू हैव सच मच लव फॉर अ बॉडी मेड ऑफ हार्ड फ्लैश। ओके, तो उसने कहा यानी बीवी ने कहा, तो शी टोल्ड कि डैड आपको शर्म नहीं आती, यू आर नॉट ashamed, यू आर नॉट ashamed, आपको शर्म नहीं आती। अगर आपको कहना हो आई एम ashamed, तो आप कहेंगे मुझे शर्म आती है। यहाँ पर यू आर नॉट ashamed, ये आपका सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका ashamed आपका एक्चुअल में एडजेक्टिव है, इसलिए हमने ashamed कर दिया है। ओके, तो शी सेड उसने कहा डैट यू आर नॉट ashamed कि आपको शर्म नहीं आती किस बात पर? कि सख्त गोश्त के बने हुए जिस्म से इतना इश्क रखते हो। टू हैव सो मच लव, इतना इश्क रखना, हैव सो मच लव इतना इश्क रखना, बहुत ज्यादा इश्क रखना। किससे? फॉर अ बॉडी मेड ऑफ हार्ड फ्लैश, गोश्त के बने हुए जिस्म से। लव फॉर से इश्क या से मोहब्बत, किससे? गोश्त के बने हुए जिस्म। तो गोश्त का बना हुआ जिस्म कैसे बोलेंगे? बॉडी मेड ऑफ हार्ड फ्लैश, अ बॉडी मेड ऑफ हार्ड फ्लैश। ओके, तो ये हमारा जुमला हुआ। कैसे कहेंगे? उसने कहा, शी टोल्ड या शी सेड कि आपको शर्म नहीं आती, आर यू नॉट ashamed या यू आर नॉट ashamed, चूंकि यहाँ पर जुड़ गया सैड आ गया जुमला, इसलिए यहाँ पर हमने इसको कहा। सख्त गोश्त के बने हुए जिस्म से इतना इश्क रखते हो। टू हैव सो मच लव और दिस मच लव फॉर अ बॉडी मेड ऑफ हार्ड फ्लैश। ओके, आगे है, अगर तुम इतनी मोहब्बत भगवान से करते तो जिंदगी से कभी मायूस नहीं होते। तो यहाँ पर है, अगर तुम इतनी मोहब्बत भगवान से करते तो जिंदगी से कभी मायूस नहीं होते। ये आपका जो जुमला है, ये आपका जुमला किसमें है? शर्तिया जुमला, कंडीशनल सेंटेंस है, और इसमें माजी की बात चली है। नहीं, अगर ऐसा हम करते तो ऐसा हो जाता, राइट? इस चीज को हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इफ यू हैव लव्ड अल्लाह दिस मच यू वुड नेवर हैव बीन डिसअपॉइंटेड इन लाइफ। ओके, ये माजी की बात चल रही है। ओके, तो हमने कहा अगर तुम इतनी मोहब्बत भगवान से करते, कैसे बोलेंगे? इफ यू हैव लव्ड अल्लाह दिस मच, अगर इफ तुम यू इतनी मोहब्बत दिस मच यानी लव दिस मच इतनी मोहब्बत करते अल्लाह, यानी अगर आपने अल्लाह को चाहा होता है, यहाँ पर भगवान या आपका हिंदी वर्ड है, यहाँ पर मतलब अल्लाह ही है। ओके, अगर तुम इतनी मोहब्बत भगवान से करते, इफ यू हैव लव्ड अल्लाह दिस मच, तो जिंदगी से कभी मायूस नहीं होते। यू वुड नेवर हैव बीन डिसअपॉइंटेड इन लाइफ, बिकम डिसअपॉइंट का मतलब होता है मायूस होना। ओके, जिंदगी से मायूस होने का मतलब जिंदगी में मायूस होना। ओके, डिसअपॉइंट इन द लाइफ, ये आपका जुमला हुआ। तो अगर तुम इतनी मोहब्बत भगवान से करते, इफ यू हैव लव्ड अल्लाह दिस मच, तो जिंदगी से कभी मायूस नहीं होते। यू वुड नेवर हैव बीन डिसअपॉइंटेड इन लाइफ। ओके, अगर तुम इतनी मोहब्बत भगवान से करते, इफ यू हैव लव्ड अल्लाह दिस मच, तो जिंदगी से कभी मायूस नहीं होते। यू वुड नेवर हैव बीन डिसअपॉइंटेड इन लाइफ। ओके गाइस, तो ये हमारा जुमला हुआ। आगे है, तुलसीदास को ये बात तीखी लग गई
वो घर छोड़कर चले गए और मुल्क के कई हिस्सों में घूमे। ओके, तो इसमें कई सारे हिस्से हैं। तुलसीदास के बाद तीखी लग गई, वो घर छोड़कर चले गए और मुल्क के कई हिस्सों में घूमे। ओके, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे तुलसीदास फाउंड दिस टॉक हार्श, he left the house and traveled to many parts of the country. ओके, तो तुलसीदास को बात तीखी लग गई, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे तुलसीदास फाउंड दिस टॉक वेरी हार्श, यानी अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो आप कहेंगे तुलसीदास ने पाया इस बात को बहुत ज़्यादा तेज। हार्श का मतलब तीखा, यहाँ पर तीखे का मतलब ये नहीं है बिटर, यानी जो हम तीखा करते हैं नमक मिर्च डाल के, यहाँ पर मतलब है बुरा लग जाना, तो उसके लिए हम बोलते हैं हार्श। हार्श वर्ड यानी तीखी बात, तेज बात जिससे तकलीफ हो इंसान को। यहाँ पर मतलब ये है यानी उन्हें बहुत तकलीफ हुई, तो तीखी बात के लिए हार्श टॉक हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर लगने का मतलब फाइंड भी आप कर सकते हैं, आप फेल्ट भी कर सकते हैं। तुलसीदास फेल्ट दिस टॉक हार्श, और आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं दिस टॉक हर्ट तुलसीदास, यानी इस बात ने तुलसीदास को जो है तकलीफ दे दी, उन्हें हर्ट कर दिया। यहाँ पर वही माना है। ओके, तो आप इस जुमले को कई सारे तरीके से बना सकते हैं। तुलसीदास के बाद तीखी लग गई, आप कह सकते हैं कि तुलसीदास फाउंड दिस टॉक हार्श। आप कह सकते हैं तुलसीदास फेल्ट दिस टॉक हार्श। आप कह सकते हैं दिस टॉक वाज हार्श फॉर तुलसीदास। आप कह सकते हैं कि दिस टॉक हर्ट तुलसीदास। कोई मसला नहीं, सब एक ही माना है। ओके, उसके बाद क्या हुआ? वो घर छोड़कर चले गए, इसका मतलब ही लेफ्ट द हाउस। ही लेफ्ट द हाउस, वो घर छोड़कर, यानी उन्होंने घर छोड़ दिया, ये मतलब है। ही लेफ्ट द हाउस, उन्होंने घर छोड़ दिया, ये मतलब है। लेकिन मतलब वही है कि वो घर छोड़कर चले गए, ही लेफ्ट द हाउस। ओके, और मुल्क के कई हिस्सों में घूमे, एंड ट्रैवल टू मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। घूमने का मतलब सफर करना, आप वॉक भी कर सकते हैं। ओके, तो एंड ट्रैवल, और वो घूमे मुल्क कई कई हिस्सों में, मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो मुल्क कई कई हिस्से, मेनी का मतलब कई, पार्ट्स का मतलब हिस्सा, ऑफ द कंट्री काकी के यानी मुल्क। तो मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैसे बोलेंगे? मुल्क के कई कई हिस्सों में। ट्रैवल का मतलब घूमना, सफर करना, लेकिन आप यहाँ पर वॉक भी कर सकते हैं। ओके, तो तुलसीदास को ये बात तीखी लग गई। तुलसीदास फाउंड दिस टॉक हार्श, वो घर छोड़कर चले गए, ही लेफ्ट द हाउस, और मुल्क के कई हिस्सों में घूमे, एंड ट्रैवल टू मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके गाइस, तो ये तुलसीदास की एक कहानी थी जिसमें उनकी बीवी के बारे में या उनके दरमियान जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया गया है। और तुलसीदास के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, और हमें हर किसी को पढ़ना चाहिए जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, और जो उनकी अच्छी चीज़ें उन्हें हमें लेना चाहिए। इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, इस्लाम ने हमें इस चीज़ से नहीं मना किया है। ओके, तो ये जो है हमें यहाँ पे जो सबक मिलता है वो ये है कि हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। ओके, यानी कि कोई भी बात हो सकती है, हमारी बात बुरी लग जाए इंसान को, तो हमें जो है सोच समझ के बोलना चाहिए। हालांकि उनकी बीवी थी, कोई उनका मकसद ऐसा नहीं रहा होगा, और शायद वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि जैसा कि कहानी में है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, फरेफ्ता थे उन पर। तो जाहिर सी बात है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जिस पर फरेफ्ता होता है, वो उसे हमेशा अपने सामने ही देखना चाहता है, उससे दूर नहीं जाना चाहता, एक लम्हे के लिए भी नहीं। तो शायद यही चीज़ थी कि वो कहीं गए हुए थे, फिर वापस आए, फिर उन्होंने नहीं पाया, तो जाहिर सी बात है सामने देखना चाह रहे थे और उन्होंने उनको नहीं पाया। और मर्द की फितरत होती है कि उसके अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है, जिसे वो चाहता है वो हमेशा पाने की कोशिश करता है, ठीक है, हमेशा उसको देखना चाहता है, उसका ख्याल रखना चाहता है। ये चीज़ हर एक में होती है, लेकिन खास तौर पर मर्दों में बहुत ज़्यादा होती है। अब देखते होंगे कि कुछ लोग जो है इतने दीवाने हो जाते हैं कि माँ बाप को भी भूल जाते हैं, माँ बाप के क्या हुकूक है उनको भी भूल जाते हैं, सारी चीज़ें बीवी के लिए लड़ जाते हैं, मतलब बहुत कुछ कर जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जबकि सही तरीका ये है कि का भी अपना हक़ है, और वालिदैन के भी अपने हुकूक हैं, भाइयों के भी हुकूक हैं, बहनों के भी हुकूक हैं। लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे कि बीवी के चक्कर में आकर के सब कुछ वो जो है ख़त्म कर जाते हैं, ठीक है। तो इतना भी दीवाना नहीं होना चाहिए, सबके हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, और गालिबन और मेरा मानना यही है, बल्कि सच यही है कि इस्लाम ने सारे तरीक़े हमें बता दिए ज़िंदगी गुजारने के, लोगों के हुकूक बता दिए।
तो उन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो। और यकीन माने कि हमें किसी की हक तलफी नहीं करनी चाहिए, जिसका जो हक है उसको हमें देना चाहिए। बीवी की जगह अपनी जगह है और माँ बाप की जगह अपनी जगह है। माँ बाप से झगड़ा कर जाते हैं लोग बीवी के चक्कर में, तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। ओके, खैर इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं, जहाँ भी रहें लोगों के हुकूक को अदा करते रहें। इंशाअल्लाह आप कभी भी ज़िंदगी में मायूस नहीं होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी आप मोहब्बत करते रहें ताकि आपकी दुनिया भी बने और आखिरत में भी आप कामयाबी से हमकिनार हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।